नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। वो इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। आज सुबह 11 बजे शुरू हुई काउंटिंग में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को तीसरे राउंड की गिनती में ही हरा दिया। मुर्मू को जीत के लिए जरूरी 5,43,261 वोट तीसरे राउंड में ही मिल गए। थर्ड राउंड में ही मुर्मू को 5,77,777 वोट मिले। वहीं यशवंत सिन्हा 2,61,062 वोट से ही जुटा सके। इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों समेत 20 राज्यों के वोट शामिल हैं। मुर्मू को जीत के साथ ही बधाई देने वालों का तांता भी उनके दिल्ली आवास पर लग गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा ने मुर्मू के घर पहुंचकर उन्हें बधाई दी। सीएम योगी ने भी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। इसी के साथ बीजेपी में जश्न का माहौल है। जीत के बीजेपी कार्यकर्ता बधाई देते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए दिख रहे हैं। FLN संस्था ने निपुण भारत मिशन के लिए यूपी तैयार है को लेकर एक प्रसिद्ध शिक्षाविदों के साथ लखनऊ के ताज होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में शामिल हुए जनता टीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक के उपाध्याय ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों की बेसिक पढ़ाई को मजबूत करना और उनके शुरुआती ज्ञान को बढ़ाना है। वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षा एक ऐसी ताकत है जिससे दुनिया को बदल सकते हैं। तो ये समाज को वापस करने का समय है और उसी के तहत इस कार्यक्रम को लेकर के मिशन शिक्षा, समग्र शिक्षा, निपुण भारत को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है उसने जो नई शिक्षा नीति घोषित की है उसमें भी समग्र का और निपुण भारत का बड़ा योगदान रहा है। इस संस्था का योगदान रहा है। इन्होंने शिक्षा नीति को बनाने में, साइंटिफिक बनाने में बहुत योगदान दिया, लेकिन अभी भी काम बहुत करना बाकी है। क्योंकि सरकारी स्तर पर अगर हम देखें तो कहीं स्कूल है तो बैठने की व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो जाता नहीं है। इस तरह की तमाम सारी समस्याएं, इन सब के बीच में रास्ते निकालने हैं। हमारा प्रयास है कि एक भी बच्चा ऐसा ना हो वो आउट ऑफ स्कूल कहलाया जाए या बीच में शिक्षा को छोड़ दे। इसके लिए हम सब जब तक एक एक व्यक्ति की यूनिक, एक एक छात्र की यूनिक आईडी नहीं डेवलप करेंगे तब तक ये संभव नहीं होगा। और हम सब इस पे कार्य कर रहे हैं। चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम को हमारी सरकार के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि हम शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बना सकें। और शिक्षा को हमने मार्कशीट से जोड़ दिया, अंक तालिका से जोड़ दिया, डिवीजन से जोड़ दिया। जिम्मेदार कौन है? ये अंधी दौड़ पाश्चात्य संस्कृति कि हमको कम समय में सब कुछ पा लेना है। मुझे लगता है कि हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। कोई अखबारी जगत से जुड़ा है, कोई स्कूली शिक्षा से जुड़ा है, कोई उद्योग जगत से जुड़ा है। सभी अन्य लोग, सब लोग काम कर रहे हैं। सभी काम महत्वपूर्ण है। कोई काम अगर लाइट जल रही हो तो तुम्हारा ज्ञान बेकार जाएगा। छोटी सी बात है, लाइट तो मैकेनिक का काम है। मैकेनिक को आपने कोई बहुत होगा तो ITI की ट्रेनिंग दे दी होगी, बीटेक की दे दी होगी, अधिक तो नहीं कुछ दिया होगा। लेकिन अगर बत्ती में चलोगे, AC में चलोगे तो क्या होगा? यूपी सरकार के मंत्री दिनेश खटीक ने आज सीएम योगी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मंत्री दिनेश खटीक ने कहा कि अपनी परेशानी सीएम के सामने रखी है और उन्होंने कानूनी कार्रवाई होगी ऐसा कहा है। आपको बता दें कि जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने बुधवार को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका आरोप था कि वो दलित हैं, इस वजह से अधिकारी उनकी बातें नहीं सुनते और ना ही मानते हैं। वहीं मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से अनबन के सवाल पर दिनेश खटीक ने कहा, स्वतंत्र देव सिंह मेरे बड़े भाई हैं। बता दें कि चर्चा थी कि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से दिनेश खटीक की अनबन चल रही है, लेकिन अब खटीक ने इस पर विराम लगा दिया है। विषय इशू थे वो मैंने रख दिए हैं, उस पर कार्रवाई होगी। अधिकारियों के खिलाफ मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने विषय रख दिया है। विषय इशू थे वो मैंने रख दिए हैं, उस पर कार्रवाई होगी। अधिकारियों के खिलाफ मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने विषय रख दिया है। दिनेश खटीक के इस्तीफे को लेकर जनता टीवी के उत्तर प्रदेश स्टेट हेड अनिल के अंकुर ने जनता से उनकी राय ली।
क्या कुछ कहा पब्लिक ने, सुनिए आप भी। भाजपा के मंत्री जिस तरीके से इस्तीफा दे रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारी उनके सुनते नहीं, भारी हैं अधिकारी, मंत्री हैं बेचारी, तो अब मंत्री के बेचारीपन पे क्या है, जनता क्या सोचती है, मैं तमाम उन युवाओं से बात करना चाहूँगा। क्या सच्चाई है, क्या बात हुआ है, इसमें हकीकत क्या है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जय सिंह है। जय सिंह जी, क्या लगता है आपको ये जो मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं बार बार, एक बार सदन में जाकर 200 विधायक बैठे थे कि अधिकारी सुनते नहीं है? भारतीय जनता पार्टी है, दलितों पिछड़ों के साथ पूरी तरीके से छलावा करती है, दलितों पिछड़ों का वोट ले लेती है, लेकिन उनके साथ दुर्भाग्यपूर्ण से उनके साथ गलत व्यवहार करती है। उनका न कोई सुनने वाला है, सिर्फ और सिर्फ उनका शोषण होता है भारतीय जनता पार्टी में। नहीं, ब्रजेश पाठक के साथ भी ऐसा हुआ? ब्रजेश पाठक के जो अधिकारी हैं नहीं सुनते? ब्रजेश पाठक जी के साथ साथ जितने भी लोग हैं, मान लीजिए ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो पिछड़े समाज के मंत्री हैं, पिछड़े समाज के नेता हैं, विधायक हैं, उनके नाम पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, लेकिन उनके साथ जो धोखा करती है वो सोचने समझने लायक नहीं है। आप देख सकते हैं, उसका परिणाम आपके सामने है। आपको क्या लगता है, क्या असर? देखिए, मेरा कहना ये है, भारतीय जनता पार्टी गैर संवैधानिक नियमों पर चल रही है। अधिकारी भारी है नहीं है? निश्चित तौर पर इसमें कोई गाइडलाइन ही सरकार की नजर नहीं आ रही है, हर मोर्चे पर विफल है। जब एक विधायक का, एक मंत्री का बात नहीं मानी जाएगी तो मतलब क्या हुआ उस पद पर आने का? और जब जनता को क्या मिलेगा सम्मान, और जनता को न्याय क्या मिलेगा? जब उनके विधायक और मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही है तो जनता को न्याय मिल ही नहीं सकता। चारों तरफ से भ्रष्टाचार इस सरकार में है और पूरी तरह विफल है ये सरकार। भ्रष्टाचार कौन फैलाए हुए है? भ्रष्टाचार, अरे अब सरकार में जो रहेगा भ्रष्टाचार तो वही फैलाएगा ना। अधिकारी भी फैलाए हुए हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हर थाने पे दलाली कर रहे हैं, हर थाने पे, हर कार्यालय में, जिस भी। जब अधिकारी सुनते ही नहीं तो दलाली कैसे कर पाएंगे? अरे मैं कह रहा हूँ, क्यों नहीं सुनते? वो सुनते हैं, दलालों को क्यों नहीं सुनते? दलाली लेते हैं, अपना पैसा लेते हैं, जो पैसा नहीं देगा फोन से काम करवाना चाहेगा, नहीं कर रहे हैं। अब बात सुन लीजिए हमारी, और ये इसमें सबसे ज्यादा अगर सरकारी विभाग में कर्मचारी हैं तो सिर्फ जात बिरादरी के हैं। और अब जब सपा की सरकार थी तो लोग कहते थे ना कि यादव की सरकार है, यादव सब जगह भर गए, लेकिन अब ठाकुरवाद चल रहा है, ठाकुरों की सरकार है, ठाकुरवाद चल रहा है, पूर्ण रूप से ठाकुरवाद। क्या भाई, क्या बात है, क्या ठाकुर सरकार? बिल्कुल ठाकुरवाद। लेकिन इनका कहना है कि सारा काम जो हो रहा है वो उन पैसे के बल पे हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, यहाँ पे बैकवर्ड एससी को कोई सुनने वाला है नहीं। पुलिस प्रशासन दबाव में हमेशा काम करती है, जो मंत्री विधायक बाभन ठाकुर हैं वही दबाव पे अपना काम करा रहे हैं। देखिए, ये है जनता का साफ साफ करना है कि केवल ठाकुर और ब्राह्मण और अधिकारियों के ही जो नजदीकी हैं उनका काम हो रहा है, बाकी लोगों का काम नहीं हो रहा है। यहाँ भी निकल के सिर्फ यही आता है कि अधिकारी भारी हैं और मंत्री और नेता के सामने बेचारी है। जनता टीवी के लिए लखनऊ से अनिल के अंकुर, लखनऊ। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सहकारिता मंत्री JPS राठौर, आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप, अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी शामिल रहे। इस दौरान विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। लखनऊ के फैजुल्लागंज में लगातार हो रहे सुअरों की मौत से यहां के लोगों में दहशत है। लोगों को संक्रमण का डर सताने लगा है। जानकारी के मुताबिक अब तक 120 सुअरों की मौत हो चुकी है। वहीं नगर निगम का दावा है कि उन्होंने इलाके के सुअरों को बाहर छोड़ दिया है, लेकिन निगम के दावों के इतर अब भी इलाके में सुअर खुलेआम घूम रहे हैं। लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो चुका है। फैजुल्लागंज के रहवासियों का आरोप है कि शिकायत करने के बावजूद नगर निगम के अधिकारी फोन नहीं करते, वो बजाय एक्शन लेने के फोन पर टहलते दिखते हैं। लोगों का कहना है कि सुअर अभी भी मरे पड़े हैं, लेकिन अब तक नगर निगम अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रोकी। लोग परेशान हैं, लेकिन क्षेत्र के विधायक नीरज बोरा और पार्षद जगलाल यादव लापता हैं। हालांकि नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह को यह घटना अफवाह नजर आ रही है। अगर यह अफवाह है तो 120 सुअरों की मौत कैसे हुई? आज माननीय विधायक जी के साथ हम लोग यहाँ पे आए थे
क्षेत्रीय विधायक जी के साथ, और जो सुअर मरने को लेके अफवाहें फैलाई जा रही है वो उस पर मैंने एक चीज़ अभी आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि वो एक तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है, ये कहना कि ये स्वाइन फ्लू है ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, ये भोपाल की जो हमारी ICAR की लैब है जो एनिमल डिजीज़ पे काम करती है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक है। जैसे ही हमें खबर मिली हमने तुरंत उसके सैंपल भेज दिए और वहाँ से परस्यू करते हुए उसको 2 दिन में जो हमारी रिपोर्ट आई है मैं आपसे अभी शेयर भी कर दूँगा, मैंने यहाँ भी शेयर की है, उसके जितने प्रिकॉशंस थे हमने ले लिए। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के फैजुल्लागंज इलाके में हूं। इलाके की तस्वीर साफ तौर पे तस्दीक कर रही है कि इस इलाके में किस तरह की परेशानियां हैं और किस तरीके से लोग यहां पे दहशत में हैं। साफ तौर पे आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे सुअरों का जो है वो जमावड़ा है। फिलहाल यहाँ पे 120 सुअरों की मौत हो चुकी है। बीमारी का भी कारण नहीं पता है। बताया जा रहा है कि किसी संक्रमण की वजह से मौत हो रही है, लेकिन फिलहाल अभी नगर निगम के अधिकारियों का साफ तौर पे कहना है कि हम जो मरे हुए सुअर हैं उनके लीवर पिंकियाज और तमाम अन्य अंगों के जांच के लिए हमने भोपाल के लैब में उनका जांच के लिए रिपोर्ट भेजा है। अगर रिपोर्ट आता है तो भी तभी पता चल पाएगा कि सुअरों की आखिरकार मौत क्यों हो रही है। फिलहाल ये राजधानी लखनऊ के ही फौजिदागंज जो इलाका है, यहाँ की तस्वीर आप देखिए। सर, आपका नाम क्या है? रविकांत मिश्रा। रविकांत जी, सुअरों को लेकर इस समय लगातार नगर निगम के अधिकारी सक्रियता बरतते हैं। 120 से अधिक सुअरों की मौत हो चुकी है। क्या महसूस कर रहे हैं? किस तरीके का क्या परिवार इस समय दिक्कत होती है? जब उनको फोन किया जाता है तब आते हैं, वो भी लेट लपेट आते हैं। समय मतलब बगैर फोन के नहीं? बगैर फोन के कोई यहाँ नहीं आता। तो यहाँ पे आप परमानेंट, कौन सा घर है आपका ये? तो यहाँ पे ही आप रहते हैं? तो ये भी बताया जा रहा है कि जो सुअरों की मौत हो रही है क्या किसी संक्रमण की वजह से हो रही है? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं संक्रमण है या क्या है जो है। फिलहाल तस्वीर साफ तौर पे आपको बताया जा रहा है कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जो स्थिति है वो साफ तौर से इनकी ही जुबानी आपने सुना जो यहाँ के रहने वाले हैं। तो फिलहाल नगर निगम के दावे में कितनी मजबूती है और कॉलोनी वालों का क्या कहना है, ये साफ तौर से आपको हम दिखाने का कोशिश किए थे। कैमरा जज के साथ में जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर विवाद को लेकर बुरी तरह घिरे अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय में की गई, जिस पर पीएमओ ने मामले की जांच करने का आदेश मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को दिया है। शिकायतकर्ता महेश श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने विद्वेष की भावना से कई जिलों का भुगतान रोक रखा है। शिकायतकर्ता ने मामले में जांच की मांग की थी, जिस पर पीएमओ ने संज्ञान लेते हुए जांच करने का आदेश दिया। इसके साथ ही लोकायुक्त संगठन की ओर से एक नोटिस भेजकर 28 जुलाई तक ACS से जवाब मांगा गया है। यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन की खरीद में हुए भ्रष्टाचार को लेकर शिकायतकर्ता राजेश खन्ना ने उनके खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी। हल्द्वानी समेत पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। नाले को पार करने के दौरान लगातार हादसों की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। इसके बावजूद भी लोग सबक नहीं लेते। ताजा मामला हल्द्वानी से महज 7 किलोमीटर दूर विजयपुर गांव का है, जहां सूखी नदी अपने उफान पर है। स्कूली छात्र और ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। यहां तक कि नदी में बीचों बीच से लोग बाइक और छोटी बड़ी गाड़ियां निकाल रहे हैं, जहां कहीं भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीण सूखी नदी पर पिछले 75 सालों से पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रही। विजयपुर में ये समस्या बहुत पुरानी है और चूंकि पुल की वहाँ डिमांड थी और पुल स्वीकृत हो गया है, टेंडर उसके हो गए हैं, कहीं लास्ट स्टेज पे है उसका टेंडरिंग। तो इसकी वजह से जब भी बारिश का पानी आता है या तेज़ बहाव आता है वहाँ पर दिक्कतें आती हैं। अभी 2-3 दिन पहले भी कुछ इस प्रकार की घटना हुई। तो मेरी अपील है गांव वालों से कि जब भी तेज़ बहाव आए उसमें पार ना करें, और कोई भी आकस्मिक स्थिति यदि लगती है, किसी की तबीयत खराब होने की आशंका है या कोई महिला है जो गर्भवती हैं, तो पानी की आशंका से यानी रेड अलर्ट अगर जारी होता है या कोई चेतावनी जारी होता है तो उससे पहले ही हॉस्पिटल्स की ओर आ जाएं और किसी भी स्थिति के लिए हम उससे संपर्क करें। नैनीताल में हाईकोर्ट ने रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल की ओर से अपने पद का दुरुपयोग करने के मामले में उनके खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिए कि नगर निगम एक्ट की संशोधित धारा 16 के अंतर्गत 2 महीने के भीतर कार्रवाई करें। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति RB खुलबे की खंडपीठ ने जनहित याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है। वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि मेयर ने अपने पद का दुरुपयोग किया है।
वहीं उत्तराखंड विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष लगातार काम कर रही हैं। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कर्मचारियों को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने कामों में किसी भी तरह की कोई ढिलाई न बरतें। अलग अलग विभागों में संबंध विधानसभा के कर्मचारियों की सूची उपलब्ध कराई जाए और कहा कि जो भी कर्मचारी विधानसभा से अलग दूसरे विभागों में तैनात हैं, उन कर्मचारियों की संबद्धता को निरस्त किया गया और उन्हें मूल तैनाती में वापस बुलाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने ये आदेश जारी किया था। देखिए, ऐसा है कि मैंने जब विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे ज्वाइन किया था तो एक सिस्टम, एक तरीका मैं देख रही थी और एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक निर्णय है कि हमारे अफसर कहाँ हैं, कितने समय से कहाँ हैं, इसकी खबर हमें होनी चाहिए, कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं और जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं क्या वहाँ उनको पता है कि वहाँ पे वो अटैचमेंट पे हैं कि नहीं। तो इसी के तहत कल एक निर्णय लिया गया कि हम अपने जो वेतन विधानसभा से लेते हैं वो अफसर चमोली के हेलांग में हुई घसियारी महिलाओं से बदसलूकी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हल्द्वानी में भी यूकेडी कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के साथ हुई बदसलूकी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और मामले में अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। यूकेडी नेताओं का कहना है कि राज्य महिलाओं ने बनाया है और अपना मूलभूत अधिकार लेने के लिए भी महिलाओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि महिला घसियारियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गांव की घटना है डिस्ट्रिक्ट चमोली की। वो महिलाएं कोई बाहर की नहीं है, वो वहीं गांव की महिलाएं हैं और वो वहां से चारागाह किसी का नहीं है, वो सरकार की भूमि है। वहां पर वो कोई किसी कंपनी का नहीं है। कंपनी तो जैसे चलाती है टीएचडी जो कंपनी है, उन्होंने वहां पर बोली डंपिंग जोन बनाया है। अरे डंपिंग जोन आप कैसे बना दोगे? नीचे नदी है, वहां पर खेल का मैदान कैसे बना दोगे? खाली है, गुमराह करने के वाली बातें हो रही हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जिन महिलाओं के साथ उन्होंने बदतमीजी की है, वो चाहे वो केंद्र की पुलिस रही हो, चाहे वो राज्य की पुलिस रही हो, उन महिलाओं के साथ जो थाने में उनको 6 घंटे तक बिठाया गया, उनके साथ 1000 रुपए का जो चालान काटा गया, उन महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ, वो उनके साथ सख्त कार्रवाई हो। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खास खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।